हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं रितु और आप दिख रहे हैं आरजी ब्लॉग इंडियन विलेजर। तो जी अर्ली मॉर्निंग का है टाइम और आज इतना अच्छा इतना प्यारा दिन उदय हुआ है, चढ़ा है, शुरू हुआ है। धुंध बिल्कुल भी नहीं थी और ठंड भी बहुत कम थी। बट मौसम ऐसा है ना कि एक दिन धुंध हो रही है, एक दिन मौसम साफ़ हो रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है ना, जैसे कुछ हमारे साथ खेल खेल रहा है भगवान। तो चलिए बस, तो फिर मैंने कपड़े वॉश कर दिए थे क्योंकि दिन बहुत प्यारा चढ़ा था, सर्दी भी ज़्यादा नहीं थी। तो मैं काफ़ी टाइम पहले ही उठ गई थी। मतलब जब धुंध होती है तो फिर थोड़े लेट उठते हैं, बट आज मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने ऊपर का झाड़ू पोछा ये सब कर लिया था। बस इसके बाद मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए, नीचे के भी जो काम होते हैं मेरे आंगन में, झाड़ू चूल्हा वगैरह वो सब भी मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो जी सुबह के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये शाम का टाइम तो मैं बना रही हूँ खिचड़ी, जो कि चने की दाल और बाजरे को कूट के, बाजरे को जब कूटा जाता है तो चोट की वजह से उसके ऊपर से जो छिलका होता है वो उतर जाता है। और फिर उसको आपने देखा था उस दिन, हम बोलते हैं छाछ, हिमाचल की तरफ छज्जू या क्या कुछ बोला जाता है, मुझे नहीं ध्यान है, और हरियाणा में भी छाछ ही बोला जाता है। तो बस उसके साथ ही उसको छिलके को उतार दिया जाता है, उसके अंदर हिला के। तो बस उसको हिला के उसका कचरा जो होता है वो अलग हो जाता है और बाजरा अलग हो जाता है। उसमें बस हाफ़ क्वांटिटी, हाफ से थोड़ी ज़्यादा चावल और तीसरा हिस्सा चने की दाल, और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। कुछ लोग बाजरा ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कुछ चावल, कुछ चने की दाल, तो वो अपने अकॉर्डिंग सब मिक्स कर लेते हैं। बस इन तीनों को मिक्स करके नमक डाल के और गर्म पानी के अंदर डाल दीजिए। बिल्कुल सिंपल, इजी और टेस्टी खिचड़ी बन जाती है, जो कि बाजरे की खिचड़ी बोली जाती है। और यहाँ पे संक्रांति पे ये ब्राह्मणों के घर दी जाती है, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। और उसी दिन हम घर के लिए भी बना लेते हैं, पहले भी बना लेते हैं, बट हम नहीं बनाते क्योंकि खाने वाले बहुत कम ही हैं। बहुत मतलब ऐसे नहीं है कि हर टाइम खिचड़ी ही खाते रहेंगे, थोड़ा कम ही खाते हैं। काफ़ी दिनों बाद चाय के साथ थोड़ी थोड़ी सी खा लेते हैं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा हम नहीं बनाते। और बस तब तक खिचड़ी बन रही है तब तक मैंने अपने अंदर के काम थे जो वो शुरू कर लिए, जैसे कि दूध बनाना, और जो दूध दिन का है उसे अलग करके रखना, जो अभी शाम को निकलेगा वो अलग रखना। इसमें काफ़ी टाइम चला जाता है और मैं करती हूँ ये काम, तो मुझे ही पता है कि दूध को कहाँ एडजस्ट करना है, कैसे करना है, तो बाकी किसी को नहीं पता है। और यहाँ पे पड़े थे कुछ रसगुल्ले, तो मन किया केक खा लेती हूँ। वैसे मैं मीठा कम प्रेफर करती हूँ, बट मन कर जाता है, सामने पड़े रहते हैं। जब भी मेरे घर पे मीठा आता है या बनता है तो मुझे सबसे ज़्यादा ये रहती है कि अब कब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है अगर वो मेरे सामने रहेगा तो मैं खाने की कोशिश करूँगी और खाऊँगी, तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी मुझे ही मिलेंगे। सबसे बड़ा मोटापा, हाँ जी, मीठे में काफ़ी मोटापा होता है। हम थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, बट जब उसका आउटपुट निकलता है ना तो वो हमारे ऊपर ही दिखता है। तो बस अब मैं आटा गूँथूँगी और कुछ बनी है खिचड़ी। दाल सब्ज़ी आई थिंक मैंने बना ली है या कुछ पड़ा था, हाँ सब्ज़ी दाल मैंने बना ली थी। अब बस रोटियां बनानी बाकी रह जाएंगी, जो कि खिचड़ी बनने के बाद चूल्हे पे ही बनेंगी। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। खाना और खिचड़ी सब बना दिया है, बस अब एक पर्वत है जिसको मुझे सेट करना है, उससे रास्ता बनाना है। छोटे छोटे पत्थर हैं जो इधर उधर रखने हैं। दिखाती हूँ कौन सा पत्थर, वो कौन सा पहाड़ है जिसको मुझे ठीक करना है, और जो जो पत्थर हैं वो कैसे कैसे मैनेज करके, जो ये खाट है इसके ऊपर कैसे मतलब एक इंसान सो सके, मुझे ऐसा कुछ बनाना है। तो इस पहाड़ को मैं कैसे सेटल करूँगी अभी दिखाती हूँ। वैसे मैं आपको पहाड़ है जो, उसको मैं आपको अभी दिखा देती हूँ।
देखो आपने कितना बड़ा पहाड़ है इस घाट के ऊपर आके गिर गया है। अब मुझे इस पहाड़ को ठिकाने लगाना है, इसको इस मंजे पे इस घाट पे रास्ता बनाना है ताकि आराम से कोई अपनी टांगे फैला सके। अदरवाइज़ यहाँ पे फैलाने के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे बैठना पड़ता है। तो बस चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको बाद में। बाय बाय। बंदर इंदा मेरे पास खेलने का टाइम है बेटे। देखी देखी ये सब करना है, क्यों भाग गई देखो ना। अब कैसे रहा ट्यूशन? बहुत बढ़िया। अरे ना तो कुछ नहीं होगा। फिर आपने कौन सा रिश्ता करवाना? अभी आपकी गर्लफ्रेंड देखेगी भी। मेरे बॉयफ्रेंड के बाद कैसे चिपकू बॉयफ्रेंड मिला है मुझे। कुछ नहीं। आपने क्या बनाया? ये देखो इसने बनाई चपाती। हमारे घर में ना पहली बार खिचड़ी वाली रोटी बनी है। आज तक किसी ने मतलब ये डिश सोची भी नहीं होगी, खिचड़ी वाली रोटी। और औरब ने बना भी दी खिचड़ी वाली रोटी। इसमें डाली है इसने खिचड़ी थोड़ी सी। और क्या क्या डाला है बता दे फिर ये बना लेंगे। कुछ भी नहीं। और कुछ भी नहीं डाला? हाँ। अच्छा सिंपल रोटी बनाई है। बस आपको ये करना है, खिचड़ी डालनी है, बनानी है, फिर बिगाड़नी है, फिर बनानी है, फिर बिगाड़नी है, फिर बनानी है, फिर बिगाड़नी है। चल आज खेला जा। क्या था? पक्स तो कुछ नहीं, पक्षू के बाल चिपक गए थे। हमने खाना खा लिया और कपड़े भी तय वाले तय हो गए, प्रेस करने वाले प्रेस करूँगी। बस अब लाइट अभी आई है और कुछ गीले हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा प्रेस मार के सुखा दूँगी। और लिपस्टिक और मेरी शॉल मैच कर रही है। ये शॉल मुझे मेरी मम्मी ने दी थी, कितनी प्यारी है ना। इसके पल्लू पे है बस। और ये बहुत गर्म है। जो प्योर होती है ना पश्मीना, आई थिंक वही है ये। पश्मीना होती है आई थिंक, वो है प्योर वाली। और खिचड़ी बन गई है। पता नहीं, मैं तो इसको लस्सी और दही के साथ खाती हूँ। कल ठंडी हो जाएगी तब खाऊंगी। बट आज थोड़ा सा देखती हूँ घी के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि घी और शक्कर के साथ भी इसको खाया जाता है। यम्मी। लास्ट ईयर मैंने शायद अपने घर पे ही खाई थी। घी पाके अच्छी लग रही है। घी डाल के मतलब घी पाके चलता है भाई, चलता है। चलिए बस ये काम ख़त्म करने के बाद चलती हूँ अपने रूम में और फिर ब्रश वगैरह, कपड़े चेंज वगैरह वो सब है ना। अगर ब्लॉग ख़त्म हो रहा है तो बाय बाय, नहीं हुआ तो बने रहिएगा साथ में और इन्जॉय कीजिएगा सर्दियों के खाने। खिचड़ी, मूंगफली, रेवड़ी, समथिंग समथिंग, हलवा, गाजर की खीर है ना। और आने वाले व्लॉग्स में भी मुझे कहीं जाना है, कुछ तैयारी है जो करनी है, जो आपके साथ आगे शेयर करूँगी।
तब तक के लिए बाय बाय, वेट कीजिएगा।